Hello everyone, welcome back to an official channel of Broadway A2E Academy. My appellation is Dipali और आज हम डिस्कस करेंगे किस तरह से 7 बैंड ले सकते हैं हम 7 डेज़ में, राइट? अगर कोई टाइम शॉर्टेज है किसी के पास तो वो ज़्यादा टाइम नहीं डिवोट कर सकता आइल्स में, तो 7 डेज़ में ईज़िली 7 बैंड स्कोर किए जा सकते हैं। वो कैसे, वो हम आज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम मॉड्यूल उठाएंगे लिसनिंग का। आपने लिसनिंग के एक बार फर्स्ट गो में लिसनिंग सुननी है, जो भी आपको समझ लगता है आप उसके ऊपर उसके आंसर्स लिख लीजिए, बट मेक श्योर कि आप उसको चेक ना करें कि इसके राइट आंसर्स क्या हैं, राइट? एक बार आपने लिसनिंग कर ली, आपको पता चल गया टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या है, राइट? अगर जो आपके क्वेश्चंस मिस हुए हैं आप उसको साइड पे नोट डाउन कर लो कि मेरे ये क्वेश्चंस मिस हुए हैं। सिमिलरली फिर आपने क्या करना है, 10 मिनट्स की एक ब्रेक लेनी है। आफ्टर टेकिंग अ ब्रेक आपको दोबारा से वही लिसनिंग रिपीट करनी है। क्यों? सो दैट कि जो क्वेश्चंस आपके मिस हुए हैं या इफ़ इन केस आपने कोई रॉन्ग अटेम्प्ट किए हैं तो आपको पता चले दैट वे यू आर गोइंग रॉन्ग, कहाँ पे आप गलत जा रहे हैं। तो उस तरह से आपको पता चलेगा। अगर आपके सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होते हैं देन अगेन रिपीट द प्रोसीजर आफ्टर 10 मिनट्स। 10 मिनट्स के बाद आप दोबारा से वो लिसनिंग प्ले करो। आपको पता चलेगा जो आंसर्स आपके स्किप हुए हैं या जो आंसर्स आपके इनकरेक्ट हुए हैं, आपको वो आंसर्स करेक्ट पता चल जाएंगे। फिर उसके बाद आपने एक चार्ट बनाना है और अपने तीनों ही स्कोरिंग आपने उसके ऊपर नोट करनी है। आप फिर उसको आंसर्स चेक करें ऑनलाइन पे या कोई भी आप टेक्स्ट पे जाके आप आंसर्स चेक कर सकते हो। जब आप आंसर्स चेक करोगे तो आप अपनी फ्रीक्वेंसी नोट करो कि इनिशियली आपके 15 स्कोर्स आए हैं, सेकेंड अटैम्प्ट में आपके 23 स्कोर्स आए हैं, नेक्स्ट अटैम्प्ट में आपके 27 स्कोर्स आए हैं, राइट? तो आपके 27 स्कोर्स अगर आ रहे हैं तो दैट मीन्स कि 6.5 बैंड आप स्कोर कर रहे हैं इन द फर्स्ट डे ऑफ योर लिसनिंग मॉड्यूल। उसके बाद आप सेकेंड डे अगेन लिसनिंग मॉड्यूल परफॉर्म करो। डेफिनेटली यू विल सी योर फर्स्ट फ्रीक्वेंसी विल बी ऑफ 6.5 बैंड। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी ही आपकी 6.5 बैंड की होगी और सेकेंड फ्रीक्वेंसी में आप डेफिनेटली 7 बैंड तक अचीव करेंगे। बट इन सम सिचुएशंस जहाँ पे आपको ऑडियो ही अंडरस्टैंड नहीं हो रही है तो उस टाइम पे आप ब्रिटिश एक्सेंट्स या ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट्स की वीडियोस देख सकते हैं सो दैट कि आप अपना लिसनिंग मॉड्यूल इम्प्रूव कर सकें, ओके? उसके बाद अगर हम बात करें रीडिंग मॉड्यूल की, तो रीडिंग मॉड्यूल भी साइमल्टेनियसली आपको इसी तरह से करना है। कैसे? जस्ट आफ्टर गिविंग 2 डेज इन योर लिसनिंग आप अपने 2 डेज देंगे रीडिंग को। रीडिंग को किस तरह से आपने इनिशियली रीडिंग लेनी है, टाइम आपको 1 आवर ही देना है। 1 आवर के अंदर लेट्स चेक योरसेल्फ कि आप कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने सिर्फ और सिर्फ एक पैसेज ही अटेम्प्ट किया है फर्स्ट गो में, तो आपने बट मेक श्योर कि आप आंसर्स चेक ना करें। आफ्टर सम टाइम और आफ्टर टेकिंग अ ब्रेक ऑफ 30 मिनट्स, क्योंकि रीडिंग जो होती है थोड़ी सी लेंदी होती है, आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम डिवोट करना पड़ता है, उसके ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए एज़ कम्पेयर टू लिसनिंग। सो यू कैन टेक अ ब्रेक ऑफ 30 मिनट्स। आप 30 मिनट्स की ब्रेक ले सकते हैं। उसके बाद आपको वही रीडिंग दोबारा से करनी है। यू विल कम टू नो अबाउट द टॉपिक। आप फेमिलियर होना स्टार्ट हो जाएंगे टॉपिक के साथ साथ, ओके? अगर आप टॉपिक के साथ फेमिलियर हो जाएंगे तो उतना टाइम नहीं लगेगा जितना टाइम आपको इनिशियली लगा था। तो सेकेंड अटेम्प्ट में देयर माइट बी अ चांस कि आप 26 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, यानी कि 2 पैसेजेस अटेम्प्ट करें इन अ 1 आवर, सिंगल आवर में, ओके? तो आप अपने थर्ड अटेम्प्ट में सिमिलरली ट्राई करो कि आप 40 के 40 क्वेश्चंस परफॉर्म करने की कोशिश करो। तो उसके बाद सिमिलर आपने चार्ट बनाना है जस्ट एज दैट ऑफ लिसनिंग, और आप अपने आंसर्स को चेक करो कि क्या आपके आंसर्स में इंक्रीमेंट हुआ है, क्या आपके आंसर्स सही हुए हैं या नहीं। इफ़ इन केस अगर आपके आंसर्स इंक्रीमेंटेड लेवल के ऊपर हैं, आपके बढ़ रहे हैं, तो आप समझ लो कि आप रीडिंग जो है इजीली स्कोर कर सकते हो रीडिंग में गुड बैंड्स।
इसके अलावा बट देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि आप रीडिंग में 6 बैंड स्कोर करें, इनिशियली 5.5 स्कोर करें, बट देयर इज़ नो नीड टू गेट अफ्रेड ऑफ। आपको अफ्रेड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनिशियली आप रीडिंग के टाइप ऑफ क्वेश्चंस के साथ फेमिलियर नहीं होते हैं, बट डेफिनेटली यू विल सी योरसेल्फ इन द सेकेंड डे। आप सेकेंड डे में आप देखेंगे दैट हाउ मच इम्प्रूवमेंट इज़ देयर इन यू, कितनी इम्प्रूवमेंट होगी आपके अंदर। आप क्योंकि टॉपिक्स के साथ फेमिलियर होते जाओगे, यूज टू हो जाओगे टाइप ऑफ क्वेश्चंस करने के लिए, तो आपको इतने ज़्यादा डिफ़िकल्टी और इतना टाइम नहीं लगेगा। एंड जस्ट मेक अ पॉइंट ओवर देयर कि आपको मूव ऑन टेक्निक यूज़ करनी है इन रीडिंग, सो दैट कि आपके कोई भी क्वेश्चन स्किप ना हो। आफ्टरवर्ड्स अगर आप ये टेक्निक यूज़ करते हैं तो बिलीव मी कि आपके पास 40 क्वेश्चंस करने के बाद स्टिल 5 मिनट्स और 7 मिनट्स बचेंगे, जहाँ पे आपके जो डाउटफुल क्वेश्चंस हैं आप उनको रीचेक कर सकते हो, रीड कर सकते हो टेक्स्ट को, राइट। तो ये आपके सॉल्यूशंस हैं। आप डिवोट करो 2 डेज़ इन रीडिंग, सो दैट कि आपका जो रीडिंग मॉड्यूल है वो थोड़ा सा इन्हांस हो सके। बट व्हाट इफ़ कि आपको वोकैबुलरी नहीं पता, आपको मीनिंग नहीं अंडरस्टैंड हो रहा, तो उस सिचुएशन में भी अफ्रेड होने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड टू गेट फ्राइटन ऑफ, बिकॉज आपके जो भी वोकैबुलरी यूज़ की होती है, वोकैबुलरी के बाद आइदर कॉमा डाल के और पैराग्राफ के लास्ट में उसी वोकैबुलरी को उन्होंने एक्सप्लेन किया होता है। बिकॉज इन रीडिंग every type of student is giving the exam either from +2 graduation or post graduation level or of any professional levels. तो examiner is setting the question papers like this, right? तो अगर वोकैबुलरी नहीं पता, मीनिंग नहीं अंडरस्टैंड हो रहे, तो हम बहुत सारी हमारी ऐसी वीडियोस हैं जहाँ पे हमने रीडिंग को करने के ट्रिक्स बताए हुए हैं। आप वहाँ पे भी एक बार विज़िट कर सकते हो, देख सकते हो कि कैसे रीडिंग के क्वेश्चंस किए जाते हैं। ओके, तो अब जो नेक्स्ट आपके मॉड्यूल्स हैं राइटिंग एंड स्पीकिंग, उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने वीडियोस आपको ऐसे ही मिलते रहें, आप अपने ट्रिक्स यूज़ करते रहें अपने आइल्स बैंड इम्प्रूव करने के लिए, तो आप रेगुलर बेसिस पे चैनल पे विज़िट करें और वीडियोस लाइक करें। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।